नीति घाटी क्षेत्र के सूकी भल्ला व तोलमा के ग्रामीण वर्षों से गांव की पथरीले पगडंडियों वाले रास्ते को मुख्य सड़क से जोड़ने के इंतजार में बैठे हैं। जनप्रतिनिधियों नेताओं के आश्वासनों और वादों पर से इनका भरोसा अब उठ चुका है। सड़क के अभाव में जीवन परेशानियों की पोटली बनी हुई है। ग्रामीण आक्रोशित हैं। उन्होंने उग्र आंदोलन का निर्णय कर लिया है। सूकी भला गांव के प्रधान लक्ष्मण सिंह बुटोला कहते हैं कि सड़क की कमी से जूझते ग्रामीणों की समस्याओं से शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन झूठे आश्वासनों से हर बार ग्रामीणों को ठगा गया। हर दिन ग्रामीणों को 5 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन महिलाओं को होती है जिनकी डिलीवरी होनी है। आपात स्थिति में इन महिलाओं को डंडी कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाया जाता है और वहां से अस्पताल जाने के लिए मोटर की सुविधा मिल पाती है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की तबीयत अचानक बिगड़ जाने पर स्थिति कभी भी जानलेवा हो सकती है। आपको बता दें कि 1992 में यहाँ के लिए सड़क निर्माण को स्वीकृति मिली थी और आज 28 साल बीतने के बाद भी सूकी भल्ला मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पाया। सरकारी उपेक्षा का शिकार भारत के अंतिम सीमा क्षेत्र के तोलमा गांव में 15 वर्ष पहले सड़क स्वीकृत हुई थी और ताज्जुब की बात देखिए कि 15 वर्षों में सिर्फ 1.5 किलोमीटर सड़क ही बन पाई है। अब यहाँ के ग्रामीण आंदोलन करेंगे, सड़क नहीं तो वोट नहीं। इस बार निर्णायक आंदोलन का मन बना चुके हैं सूकी और तोलमा के ग्रामीण। 2022 के होने वाले चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। उत्तराखंड राज्य बने 20 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और इन 20 सालों में 4 विधायक ने अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन एक बार भी इस गांव की मुख्य समस्या के बारे में किसी ने नहीं सोचा। सड़क के बारे में पूछने पर ग्राम प्रधान लक्ष्मण सिंह बुटोला आक्रोशित हो जाते हैं। वे कहते हैं, चुनाव के समय बड़े बड़े नेता गांव में हाथ जोड़ कर आते हैं, लेकिन किसी ने हमारी समस्या के बारे में नहीं सोचा। इसलिए इस बार नो रोड नो वोट, सड़क नहीं तो वोट नहीं। जोशीमठ चमोली से नवीन भंडारी की रिपोर्ट। सूकी भलगांव 2 गांवों का कम से कम एक रोड तो आना ही चाहिए। सरकार कौन से दिक्कत है, यहाँ अच्छा जगह है, अच्छा रोड का आने का लाइन है। इससे तो बिकट जगह रोड दे दिया सरकार ने, यहाँ क्यों नहीं दे रहा। 5 किलोमीटर दूरी से हम को पैदल रोड में पहुंचना पड़ता है। अगर कोई बीमारी लग गया तो वो कंधे में चढ़ा के रोड में मुश्किल से आना पड़ता। सरकार हमको कोई सुनाई नहीं दे रहा। कि आपदा 12 दिन हो गया, आज रात दिन अभी तक दीपक जी हमारे छोटे भाई उनका सराय टोटा तोलमा मोटर मार्ग विगत 15 वर्षों से ऐसे ही पेंडिंग पड़ा है, जिससे ग्रामीण काफी नाखुश हैं। कई बार हमने शासन और प्रशासन को ज्ञापन दिया, इस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जब भी हम ज्ञापन भेजते हैं तो मशीन तो आ जाती है, मात्र 1-2 दिन काम किया, फिर पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों के बीच सांठ-गांठ हो जाता है और फिर जैसे भी वापस ले जाते हैं। हम कई बार कह चुके हैं, कहते हैं कि तोलमा का जबकि मात्र 5 किलोमीटर है। जिस चुनाव के दौरान यहाँ पे जब हम कहते हैं कि हमारा मोटर मार्ग क्या है तो जैसे भी भेज देते हैं और उसी दौरान 1-2 दिन काम करके हमें आश्वासन देते हैं कि बन जाएगा आपका रोड और मशीन वापस चली जाती है, जिससे हम काफी नाखुश हैं। आने वाले समय में जो यहाँ पे चुनाव होगा तो हमने निर्णय लिया है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जो 5 किलोमीटर स्वीकृत मोटर मार्ग है, इसमें 1.5 किलोमीटर का प्रथम चरण में 15 साल पहले टेंडर पड़ा था। उसका 1.5 किलोमीटर का काम भी आज तक पूर्ण नहीं हो पाई। इसके लिए विभाग के लिए भी शर्मनाक बात हो सकती है और गांव वालों के लिए भी शर्मनाक की बात है कि 15 सालों में मात्र 18 साल हो गए हैं। हम भी 12th पास करके यहाँ से 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर जोशीमठ में पढ़ते हैं और यहाँ से पैदल अब 18 साल हो गया है हमको, तो वोटर तो आईडी तो बन गई है। हम किस आधार पे किसको वोट करें जब हमारे गांव में सड़क से जोड़ा ही नहीं गया। तो बुएल का काला कोई नहीं कहेगा। हम वोटी लोग से हमको यहाँ से ऐसा इकट्ठा हुआ राजभंडारी आई, महेंद्र भट्ट आई, तेल बोली कि यूं कह जो तुम कह हाँ तुम्हारा रोड मैं जीता तुम हमें वोट दी नहीं, तो जीत वाले नहीं जीत वाले दी हमें वोट, पर तुम कह लिए रोड नहीं लगे दिन तो क्या कहना रोड ताकत सोचो रोड लगे जा। अब तुम पढ़ाई पर काम सूर के जालता हमारा रोड ले जाता हम जेब वालता हम जीतो के वोट दिए साकल
हम सूखी पलगो वाले को रोड नहीं है, वहाँ ऊपर से चट्टानी हो रही है। हम एक मन बोझल आ रही है सुरई ठोटा से, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। हमारा नाती नातिना भूख से मर गई है। हम बूढ़े आदमी कैसों को लाएगा वहां से। हम उस साल से बोल रही है सरकार हमको रोड दो, रोड दो। हमारे कहने मानते नहीं है तुम लोग, क्यों नहीं मान रही है? हम तो मर गए यहाँ पर, हमको परेशानी हो गई है सरकार। अब बोलने में क्या है, इतना कैसे बोलो तुमको, तुम हमारे सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? और उस दिन यहाँ पे हमारा हाथ हम में है, तुम्हारा पैसा तुम में है, तुम्हारा रोड तुम में है, हमको नहीं दे रहा। दुनिया में रोड चला गया, कितना कितना 50-50 किलोमीटर दूर रोड चला गया। यहाँ तो कमी है ऐसा तो, ये तो ठगारा बीजो हो गई कि हमको रोड देता हमको तुम वोट दो, हम तुमको रोड देंगे। कोई बोल रहा हम वोट देंगे, हमको रोड दो, कोई कैसा बोल रहा। तो वोट बार बार ले जा रहा और हमको रोड नहीं दे रहा। हमको तो खाली फालतू जुटिया दे रहा। बुढ़ा आदमी में पैदल लट्ठा पकड़ पकड़ के हम वोट देना जा रहा। कोई नहीं चल सकता, गूगल के ले जा रहा, खुर्सी में ले जा रहा वोट देने के लिए। बुढ़ा आदमी 80-100 वर्ष का बुढ़ा को कि तुम वोट दो और वोट देना का हम तैयार है, पर हमको तुम रोड देने का तैयार कैसा नहीं है, कैसा नहीं है। हमने क्या बिगाड़ा किसी को? हमारे गाँव क्या है, सुई के बलगों में ये था। हम 2 गाँव वाले बीच में, हमको 2 गाँव में हमारा सरपंच है, प्रधान है, कुछ भी है, और हमको तुम रोड नहीं दे रहा। क्या बात है?